अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री 9th क्लास का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तीसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल के बारे में है कि पीरियोडिक टेबल में पहले कितने एलिमेंट्स थे और किस साइंटिस्ट ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, किसने कम कंट्रीब्यूट किया, मेन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया। बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें। पीरियोडिक टेबल जैसे कि एक टेबल, नाम से ज़ाहिर है कि एक टेबल है कि जितने एलिमेंट्स थे तब उनको एक टेबल बना दिया गया उनका। अब मेन सिग्निफिकेंट जो फीचर है उस वक़्त के पीरियोडिक टेबल का वो ये है कि तब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए। सिग्निफिकेंट फीचर जो पुराना पीरियोडिक टेबल था, मतलब ऐसा था कि 3 एलिमेंट है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद 5वां। फॉर एग्जांपल चौथा जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ तो उसकी जगह छोड़ दी गई और ये प्रेडिक्ट किया गया कि इस तरह का एलिमेंट है ये वाला, चौथे वाला। ठीक है, मसलन ये अरेंजमेंट की गई ना, 1 2 3 और यहाँ एक एलिमेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होगी, ये तब ही जो है वो डिस्कवर यानी कि प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि इस तरह का वो एलिमेंट होगा, इतना उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट डिवोटेड मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दिया इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में। ठीक है, जिसके रिज़ल्ट में एक टेबल बना जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फीचर जो मैंने आपको बताया वो ये है कि तब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि जिनकी जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए। ठीक है, प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अननोन, लफ्ज़ आएगा अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर, ये उस जो है ना वो पीरियोडिक टेबल का मेन फीचर था, इम्पोर्टेंट पार्ट था, सिग्निफिकेंट फीचर था। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसको जो है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रॉज में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वर्टिकल इसको हम कहते हैं और हॉरिजेंटल इसको हम कहते हैं। जो वर्टिकल जो एलिमेंट्स को हमने जो साइंटिस्ट ने अरेंज किया, वर्टिकल को हम कहते हैं ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप्स। और जो हॉरिजेंटल रॉज थी, इस तरह से हॉरिजेंटली एलिमेंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसको हम कहते हैं पीरियड्स। हॉरिजेंटल रॉज, हॉरिजेंटल जो रॉज हैं उनको कहा गया पीरियड। यानी कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह हम अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो इस तरह का पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट इस तरह की। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। आप इस तरह से कहना, ये जो है इनको हम कहते हैं कॉलम यानी मीन ग्रुप, इनको हम ग्रुप कहते हैं। और इस तरह से जो होंगी, जैसे ये है, ये 1 पीरियड, ये 2 पीरियड, इस तरीके से ये तीसरा पीरियड, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। ओके, अब कुछ साइंटिस्ट हैं, मेन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया और इसमें मतलब इसकी अरेंजमेंट की। सबसे पहला उसमें इस बुक में नाम आता है डोबरेनर का, डोबरेनर ट्राइएड्स। इसके नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन है
ट्राई एड्स। ट्राई का मतलब होता है 3। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँ। इन्होंने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट को अरेंज करते हैं, कितने एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर। इंक्रीजिंग ये नहीं है कि कोई कहाँ से उठा लिया कोई कहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी अगर 32 है किसी का, उसके बाद 40, उसके बाद 50, मतलब ये मिसाल है। यानी ये नहीं है कि एक का 32 हो और अगले का आप उठा लें जी 10 फिर 15, इस तरह से नहीं, इंक्रीजिंग हो। तो ट्राई एड का मतलब, ट्राई का मतलब है कि 3 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करें, ठीक है। मैं जस्ट अभी एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल, कि 3 एलिमेंट ए बी सी हैं। इन 3 एलिमेंट्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करना है, ठीक है। यानी जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए हुए हैं एलिमेंट, उनमें से 3 उठाने। फॉर एग्जाम्पल इसका 12 है और इसका है, इसका भी 12 समझ लें, 12 नहीं, चलो इसका हम 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट है ट्राई एड्स। अब फिर इसका जो है ना, इन 3 एलिमेंट्स को अरेंज करना है हमने। तो जो एटॉमिक मास इसका जो क्या आएगा, वो आएगा कि इस ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, इन दोनों के मासेस को जमा कर दें, ठीक है। दोनों के मासेस को जमा कर दें और 2 पे यानी इनकी एवरेज ले लें। ये कितना आ गया, 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आ गया 13। ये जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का। 3 एलिमेंट को अरेंज करें पीरियोडिक टेबल में, और जो लेफ्ट और राइट वाले का एटॉमिक मास है उनका एवरेज, उसका क्या है ये एवरेज, उनका एवरेज लेंगे। जो आंसर आएगा वो दरमियान वाले का एटॉमिक मास होगा, वो दरमियान वाले का एटॉमिक मास होगा, ठीक हो गया। तो इसको हम देखें, डोबरिनर ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। इसको कहते हैं ट्राई एड्स। क्या कहते हैं, ट्राई एड्स। तो अब ये तो मैंने मिसाल दी थी, ये मिसाल दी थी जनरल, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल से ये एक सीक्वेंस से 3 एलिमेंट उठाएं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बेरियम का होता है 137। अब दरमियान वाले का क्या होगा, वो इन दोनों का एवरेज होगा। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए मैं ये तो लिखा हुआ है कैल्शियम का 40 प्लस 137, ये बेरियम का, इसका लिया हमने एवरेज, ये ऑलमोस्ट 177/2, यानी इसका आंसर आएगा 88.5। तो ये 88.5 किसका एटॉमिक मास है, ये स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास है 88। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको आसानी के साथ कि इन 3 एलिमेंट्स में को आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करें तो आपका जो मिडल वाले का एटॉमिक मास है ना, वो आपके जो साइड्स वाले हैं उनका एवरेज होगा। दूसरी मिसाल आप देख लें, ये 3 एलिमेंट उठाए हैं, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब बोरॉन का 10 है होता और नाइट्रोजन का 14, इसका हमने लिया एवरेज। ये कितना आ गया 24 और ये आ जाएगा 12, मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। दैट आर द ट्राई एड्स। और मेन बात ये है कि ये सारे पीरियोडिक टेबल पर लागू नहीं होता, चंद एक पीरियड्स हैं जिन पर ये लागू होता है, ठीक है। होल पीरियोडिक टेबल पर ये लागू नहीं होता। ओके, लॉ ऑफ डोबरेनर ट्राई एड्स की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब केमिस्ट्री में आपको पता है मोनो का मतलब 1 है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, इसी तरह से ऑक्टा का मतलब होता है 8।
ऑक्टा का मतलब क्या है 8, ऑक्टा मीन 8। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसके नाम के अंदर डेफिनेशन है, यानी इन्होंने कोई इस तरह का 8 के मतलब कोई लॉ दिया। अब 8 का लॉ क्या है, ये भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। वो ये था कि अगर आप 8 एलिमेंट को अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती होंगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे ये मैंने पीरियोडिक टेबल से एक पीरियड उठाया है, सोडियम यानी एक पीरियड उठाया है जिसमें मैं देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस एलिमेंट से शुरू करना है उससे अगला आपने गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पोटाशियम से मिलती हैं। ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, इससे आगे गिनना है। और ये 8वां एलिमेंट है, यानी इससे आगे गिननी है। पहले की प्रॉपर्टीज़ 8वें की प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती होंगी। चूँकि ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर हैं, तो इनकी हमने उनको एक ही ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, तो एक ही ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज मिलती हैं पोटाशियम से। इसी तरह से आप जो है वो पहले पीरियड्स में से, पहले 2-3 पीरियड में से इस तरह से गिनने आगे तो आप उसी ग्रुप के अंदर वापस आ जाएंगे। दूसरी मेन बात कि ये भी सारे पीरियोडिक टेबल पर लागू नहीं है, ये भी चंद एक पीरियड्स पर लागू है, बट इट्स रियलिटी के अगर आप एक एलिमेंट से आगे 8वां एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें मेंडलीव का है, हम अक्सर इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो ये एक रशियन केमिस्ट थे, ठीक है। तब 63 एलिमेंट नाउन थे। कितने थे? 63। तो इन 63 एलिमेंट्स को इन्होंने एक टेबल की फॉर्म में दे दिया, और 63 एलिमेंट्स से मुराद ये कि 63 एलिमेंट्स। अब अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था और उनका एटॉमिक मास मतलब नहीं, जैसे मैंने ये मिसाल दी थी इधर कि ये अगर चौथा नहीं है तो इसका मतलब ये है सही, ये एग्जिस्ट करता है, बाद में डिस्कवर होगा। तो इन्होंने कुछ खाली जगह भी छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में कि ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे। तो रशियन केमिस्ट थे, तब एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तब एटॉमिक नंबर नहीं था, एटॉमिक मास था। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ये है कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पर जो है वो अरेंज्ड है, वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज है। आल्दो के इसके बाद इसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर कर दिया गया, लेकिन एटॉमिक मास की बुनियाद पर ही मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। आप ये सारा लिख देंगे, ये एटॉमिक मास वाला लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो है एटॉमिक मास, इसी को बाद में चेंज किया गया। अब 63 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम था मेंडलीव का। लेकिन इस काम के बावजूद कुछ इसमें डीमेरिट्स थे। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट 2 डीमेरिट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो डीमेरिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला ये है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आइसोटॉप वाला टॉपिक, एक एलिमेंट के 2 से 3 आइसोटॉप होते हैं, 4 आइसोटॉप्स होते हैं। तो जब इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तो उसमें आइसोटॉप्स की कोई जगह नहीं छोड़ी थी, यानी ये उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, फेल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। और दूसरा ये है कि इन्होंने एटॉमिक मास की बुनियाद पर तो अरेंज किया, लेकिन उसका मतलब कुछ एलिमेंट्स का, सबका नहीं, कुछ एलिमेंट्स का जो है ऑर्डर वो नहीं, मतलब कि ना
रॉन्ग था। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये 2 डीमेरिट्स आपने लिखने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो। ये था इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंट्रोडक्शन को अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, इसको जो है ना वो नहीं देखते, वो आगे टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कोई MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।